तो गाइस रेंटेड गर्लफ्रेंड चैप्टर 407 आ चुका है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें रुका को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि अब मुझसे और ज़्यादा सहा नहीं जा रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि और रुका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके दिल की धड़कन 97 बीपीएम हो चुका है। फिर उसके बाद रुका काजुओ के साथ जो कुछ भी हो उसके बारे में सोचते हुए कहती है, मैं वहाँ पर एक सेकंड से भी ज़्यादा तक नहीं रुक सकती थी क्योंकि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बातें कह दी थी। मुझे अभी भी सब कुछ समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी देश में फंसी हुई हूँ। मैं अब काजुआ के पास पूरी तरह से तैयार होके गई थी, लेकिन उसे उस तरह से छूने के बाद वो सेक्सुअली एक्यूज्ड हो गया था। मैंने बस ये स्क्रीनशॉट ही ले लिया, लेकिन ये अभी भी बस 97 ही था। मैंने इसे इतना हाई कभी नहीं देखा था। काजुआ से मिलने से पहले ये हाईएस्ट 70 तक ही गया था। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। फिर ये सब बोलने के बाद वो काजुआ के चेहरे के बारे में सोचती है। इसके बाद वो कहता है कि काजुआ कुन बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि सारे लड़के ऐसे होते हैं। उस पल काजुआ बहुत ज़्यादा ही नाजुक महसूस कर रहा था। उस पल ऐसा लगा कि जैसे काजुआ मिजुहारा के बारे में सब कुछ भूल गया है। फिर उसके बाद रुका अपनी दूसरी लड़की बन जाने वाली बात को याद करते हुए कहती है, काजुआ ने मिजुआरा के साथ अपने रिश्ते के बारे में किसी भी बात से इग्नोर नहीं किया। वो दोनों जरूर अभी एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन अगर वो दोनों कभी भी एक साथ आ चुके होते तो मुझे नहीं लगता कि मिजुआरा मुझे इग्नोर करती। इसका मतलब वो दोनों अभी भी कपल नहीं बने हैं। इसके बाद रुका काजुआ की वो वाली बात याद करता है जहाँ पर काजुआ ने कहा था कि आज जो कुछ भी हो इस सब के बारे में मिजुआरा को कुछ मत बताना। फिर उसके बाद रुका अपने मन में कहती है कि अगर मैं इस सब के बारे में मिजुआरा को बता दूं तो सोचती हूँ कि क्या होगा। मुझे पता है मिजुआरा भी काफी हैरान हो जाएगी। तो क्या तब मुझे मौका मिलेगा? मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी झूठ नहीं बोला था। उनके रिश्ते में चाहे जो भी प्रोग्रेस हुई हो, लेकिन मैं कभी भी काजुआ को नहीं छोड़ने वाली। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? वो मिजुआरा से प्यार करता है। अगर मैंने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो काजुआ मुझे हेट करने लगेगा। इससे तो ऐसा करने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद रुका मिजुहारा को कॉल लगाने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और उसे मिजुहारा, काजुया और काजुया की दादी के बारे में याद आती है। फिर वो मिजुहारा को कॉल नहीं लगाती है। फिर वो चिल्ला के कहती है कि अरे यार, आप मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काजुया को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैरियर वाले जॉब में था। और वहां पर खड़े खड़े वो रुका के साथ जो कुछ भी है उसके बारे में सोच रहा था। और वो अपने मन में कहता है कि सीरियसली ऐसे समय में मैं क्या कर रहा था। मैं मिजुआरा के साथ कपल बनने में बहुत ज़्यादा करीब हूँ। मेरे एक्सपीरियंस की कमी के बावजूद और इस फैक्ट के बाद रुका पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं समझता हूँ, रुका ने कहा था कि उसने सारे दोस्तों ने ये सब कुछ कर लिया है। भले ही एक ट्रायल है, लेकिन 1.5 साल साथ रहने के बाद बेशक रुका को लगा होगा कि वो दोनों कभी अलग ना हो जाए। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप की अपनी एक लिमिट है। ये सिचुएशनशिप तो कभी ना खत्म होने वाली लग रही है। मुझे नहीं लगता कि इस समय मिजोरा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करना अच्छी बात होगी। अगर मैं सब कुछ बता दूं फिर भी लगता है रुका इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रुका ने कहा था कि उसे दूसरी लड़की बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो कुछ भी हो इस सब के बारे में मुझे नहीं लगता कि वो मिज़ोरा को कुछ भी बताएगी। मेरा मतलब, अगर मैं मिज़ोरा के साथ कपल बन जाऊँ और रुका हार मान ले तो यही सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा जब मैं अगली बार मिज़ोरा से मिलूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा तब। सीरियसली एक गिल्ट सहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं एक वर्जिन हूँ। इसके बाद हमें दिखाता है कि रुका भी काम पर आ चुकी है और वो आते ही काजुया को हेलो बोलती है। और काजुया उसे देखकर कहता है, हे मैं भूल गया था कि तुम्हारी भी शिफ्ट शाम की है। और फिर रुका जैसे जैसे काजुआ के करीब आती है, काजुआ की धड़कनें तेज होती जाती है। और फिर काजुआ अपने मन में कहता है कि ये कैसी फीलिंग्स है, ये काफी अजीब है। रुका अपनी स्किन बहुत ज्यादा कम दिखा रही है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? वो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव लग रही है, थोड़ी सेक्सी लग रही है। कल के मुकाबले आज वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह लग रही है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये किस तरह की घटना है? और प्लस ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। फिर काजुआ रुका से कहते हैं कि तुमने आज रिबन नहीं पहना। रुका इस पर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये सुनकर काजुआ कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। इसके बाद रुका उसे मुंह फुलाकर थोड़ी देर देखने लगती है और वो उससे काफी देर तक घूरती है क्योंकि उसने काजुया ने रुका के नए लुक के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं बोला था। इसके बाद रुका काजुया का हाथ पकड़कर उससे कहती है, मुझे नहीं पता कि ऐसी चीज क्या है, एक आदमी के लिए इस सब चीज का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहूंगी। इसके बाद कैरियोके में कोई आकर कहता है, ओह तुम यहाँ पर हो। फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं, उमी था।
उसके बाद वो काजुया से कहता है, वाओ, तुम टॉक्सिडो में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। उसके बाद दूसरी तरफ काजुया उमी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और यहीं पर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर।